सबसे हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं किसी भी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस। मंथली चार्ट ओपन है एनएलसी इंडिया का और एक ये बिग ब्रेकआउट दे रहा है ऑफ लास्ट 18 ईयर्स, मल्टी ईयर डिकेडल ब्रेकआउट। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे हायर टाइम फ्रेम से अपन लोग स्टार्ट करते हैं मंथली से। मंथली से फिर हम लोग लोएस्ट टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। मंथली से वीकली पे जाते हैं, वीकली से डेली पे एनालाइज करते हैं, फिर डेली से आवरली चार्ट पे एनालाइज करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज एक प्रोसेस समझाने वाला हूँ, एंड तक देखेंगे वीडियो को। एनएलसी इंडिया 2008 में स्टॉक प्राइस 280 का हाई बनाता है, उसके बाद क्रैश कर जाता है स्टॉक और 18 ईयर्स तक ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न। स्टॉक प्राइस अभी भी वहीं का वहीं है। इनफैक्ट 2023 तक स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न्स। लास्ट 2 ईयर में स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आई, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताता हूँ, स्टॉक कभी भी एक बार में ब्रेकआउट नहीं देता, वो भी इतना बड़ा ब्रेकआउट तो एक बार में नहीं देगा। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया हल्का सा, लेकिन क्लोजिंग नीचे हो गई। ऑब्वियसली जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी वो सब यहाँ पे एग्जिट करेंगे एक बार को इतने बड़े रेजिस्टेंस पे, तो स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, समझेंगे क्लियरली। उसके बाद फिर से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पे देखेंगे दो बुलिश हैमर कैंडल बनती है मंथली टाइम फ्रेम पे, इतना बड़ा बाई सिग्नल, तो फिर से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं करता यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना भी जरूरी है 3-4 मंथ्स, तब जाके एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, लास्ट ईयर जैसा कि अपन लोग जानते हैं 2024 में एक ओवरऑल क्रैश आता है मार्केट में, उसकी वजह से ये भी स्टॉक प्राइस साथ में नीचे चला जाता है, इसमें सेलिंग आ जाती है। और रिसेंटली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही देखेंगे। रिसेंट के लास्ट 6 मंथ्स में स्टॉक एक नैरो जोन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये देख देख रहे हो, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 6 कैंडल बनी है 6 मंथ्स की, टाइट जोन में है 223 से लेकर 250 तक। बुल्स इसको नीचे नहीं आने दे रहे हैं और बियर्स भी सेलिंग प्रेशर इतना नहीं लगा पा रहे हैं कि इस जोन को ब्रेक कर पाए। इनफैक्ट क्या हुआ, सितंबर में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, इस पूरे जोन को कट करके ऊपर जाती है। इतनी बड़ी डिमांड आ जाती है कि फिर से रेजिस्टेंस जोन को कट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं बुल्स। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्लियरली, सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन, क्लियर टेक्स्ट बुक टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन, क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुल्स क्लियर यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, डिमांड यहाँ पे कांस्टेंट बनी हुई है। बूम, यहाँ पे इस मंथ कितना ऊपर चला जाता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अब मंथली टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्लियर है कि स्टॉक प्राइस फिर से अपनी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आ गया है, वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है। अपन लोग अब क्या करेंगे, वीकली चार्ट पे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीकली चार्ट पे और पिक्चर क्लियर होती है। वीकली चार्ट पे दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन कितना प्यारा। यहाँ पे स्टॉक प्राइस फैब के आसपास लो बनाता है, उसके बाद फिर नहीं गिरता है स्टॉक प्राइस, उसके बाद ऊपर जाता है। यहाँ पे देखो फिर से कट करने की कोशिश करी रेजिस्टेंस जोन को, फिर से नीचे आया, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। मंथली चार्ट पे ये रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन क्लियर दिखाई दे रहा था, 6 कैंडल एक साथ बगल में कॉन्ट्रैक्शन जोन क्रिएट कर रही थी। यहाँ पे भी देखो रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है लास्ट टू लास्ट वीक। यहाँ पे फिर इस रेजिस्टेंस जोन के बाद लास्ट वीक ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन करती है। इवेंचुअली फाइनल ब्रेकआउट दिस वीक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, ये देख रहे हो इस वीक कितनी बड़ी कैंडल बन रही है यहाँ पे, वो भी ये छोटे वाले कंसोलिडेशन जोन से निकल के स्टॉक ऊपर आ रहा है। तो ये मंथ वीकली चार्ट पे दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट अपन लोग और देखेंगे, ये देख रहे हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पे रेजिस्ट करेगा स्टॉक, तो यही समझना है। अपन को सप्लाई पॉइंट समझने होते हैं। ये सप्लाई पॉइंट एक एक यहाँ पे फिर से एक सप्लाई पॉइंट आ जाएगा 280-285 के आसपास, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस थोड़ा सा रेस्ट करेगा, यहाँ से फिर सप्लाई आ सकती है। तो ये अपन को ध्यान देना है वीकली चार्ट पे। यहाँ भी सप्लाई पॉइंट्स हैं 300 के आसपास, तो ये वीकली चार्ट पे एनालिसिस हो गई। अपन लोग क्या करेंगे, अब डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे और क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखो कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ से ब्रेक किया स्टॉक, जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे देखो 3 कैंडल बड़ी बड़ी बनती हैं बुलिश कैंडल। फिर देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे क्या करता है, स्टॉक कंसोलिडेट होता है रेजिस्टेंस जोन पे। यहाँ पे पियर्स फिर से प्रेशर लगाते हैं नीचे की तरफ, बट प्रेशर लगाते हैं फिर नीचे नहीं आने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी डिमांड आ चुकी होती है कि इस रेजिस्टेंस जोन पे ही कंसोलिडेशन होता है। यहाँ पे इवेंचुअली क्या करता है स्टॉक, फिर 9 डेज के ऊपर जस्ट सपोर्ट लेता है और फिर से वहां से बूम ऊपर चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने बताया क्या हो रहा है। यहाँ पे अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है,
9, 21, 50 एंड 100 सबके ऊपर चल रहा है स्टॉक प्राइस। यहाँ से जाके देख लेंगे व्यूज़ में, स्टडीज़ में स्टॉक प्राइस 100 नहीं है, सॉरी, 9, 50, 21 एंड 200, 100 भी लगाएंगे तो 200 के ऊपर ही आएगा। तो डेली चार्ट पे अपन लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियर ब्रेकआउट है यहाँ पे, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा है, रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, आवली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आवली टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। आवली टाइम फ्रेम अपन लोग स्टार्ट करते हैं एंट्री लेने के लिए। यहाँ पे देखो ऊपर चला गया, अभी थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, ऊपर चला गया, अभी यहाँ से फिर से रिट्रेस करेगा यहाँ पे, तो अपन लोग बाई पोजीशन बनती है 265 के आसपास। तो ये अपन लोगों ने एनालिसिस कर लिया मंथली से वीकली, वीकली से डेली, डेली से आवरली। आवरली चार्ट ये रहा, यहाँ पे देखो कट करके ऊपर जा रहा है, क्लियर मोमेंटम फेज में है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विद ऑल स्टॉक गोइंग अबव शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेजेस। नेक्स्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स कितने पावरफुल होते हैं। 2016 एंड में इसमें ब्रेकआउट आया था, मल्टी ईयर डिकेडल ब्रेकआउट, ये देख रहे हो आप। 2008 में स्टॉक प्राइस क्रैश किया था, 2016 एंड में फिर से बुलिश एनगल्फिंग के थ्रू लाइफ टाइम हाई की तरफ ऊपर जाता है स्टॉक, और फाइनली इवेंचुअली ब्रेकआउट देता है 2-3 महीनों में। 2016 के एंड की बात है ये। जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो कितना पावरफुल होता है, ये मैं एग्जांपल शो करने वाला हूँ। 100 रुपीज़ से 4x 400 चला जाता है विद इन 1 ईयर। तो इतनी बड़ी रेजिस्टेंस जोन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो सिंपली 1 साल में स्टॉक 4 गुना हो जाता है, जो कि 8 साल में स्टॉक ने कुछ नहीं किया। तो इतने पावरफुल होते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। तो रेजिस्टेंस जोन के बाद, मल्टी ईयर ब्रेकआउट की रेजिस्टेंस जोन के बाद स्टॉक प्राइस को सस्टेन होने देना है 3-4 महीने, उसके बाद अपन को रैली कैच करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, स्टॉक प्राइस इतना ऊपर चला गया, नीचे आ गया। एक और कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन का काम कर रही थी, अब ये क्या करेगी, सपोर्ट जोन का काम करेगी। जब कोई भी रेजिस्टेंस जोन कट करके ऊपर जाता है स्टॉक प्राइस, उसके बाद फिर जब नीचे आता है तो वही रेजिस्टेंस जोन क्या करती है, सपोर्ट का काम करती है। उसी सपोर्ट पे स्टॉक रेस्ट करता है और उसी सपोर्ट पे एकदम से डिमांड आती है। यहाँ पे डिमांड आई, फिर से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, देखो 100 से फिर से 400 चला जाता है 2022 से लेकर 2024 तक के बीच में। तो अपन लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट यही समझना होता है कि बिग डिमांड जोन पे बाई करना है, सप्लाई जोन पे बाई नहीं करना है, ठीक है। सप्लाई जोन पे तब बाई करेंगे कि सप्लाई जोन को कट करने के बाद, जो कि रेजिस्टेंस जोन होती है, कट करने के बाद एक 3-4 मंथ तक सस्टेन करे हायर टाइम फ्रेम पे। और वो हायर टाइम फ्रेम पे वो जो रेजिस्टेंस जोन हो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, 3 से लेके 8-10 साल तक की। तो यही अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो फिर से ब्रेकआउट आया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट लास्ट ईयर आया था 2024 में। स्टॉक प्राइस 400 से सीधे चला गया था 800 नहीं, 1000 रुपये का हाई बनाया था इसने। तो अभी क्या हो रहा है, देखो मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पे फिर से इस बार। तो अपन लोग अब वीकली चार्ट पे चलते हैं, क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे देखो, इस पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, कप एंड हैंडल टाइप का। ये इतना बड़ा कप है वीकली चार्ट पे, और ये क्या है, ये हैंडल है, क्योंकि स्टॉक प्राइस इसी रेजिस्टेंस जोन से नीचे आता है, फिर से बायर्स पुश करते हैं, तो ये क्या बन गया, ये हैंडल बन गया। इसका मतलब क्या है, बायर्स कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं इस स्टॉक को इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के लिए। ये रेजिस्टेंस जोन इंक्लाइन क्रिएट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, ये सप्लाई पॉइंट्स थे, ये सप्लाई पॉइंट, ये सप्लाई पॉइंट, ठीक है। ये देख रहे हो, ये शूटिंग स्टार बना है, शूटिंग स्टार बनते ही खड़ाक नीचे आ गया स्टॉक। फिर से बुल्स ने प्रेशर लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई पॉइंट थे प्रीवियसली, देखो ये वहाँ पे सप्लाई पॉइंट है, तो यहीं से यहाँ पे सप्लाई पॉइंट से नीचे जाता है, फिर से यहाँ पे नीचे नहीं गया, क्योंकि एक पैटर्न को क्रिएट होना था, कप एंड हैंडल, ये कप फिर हैंडल, यहीं से सपोर्ट लेके फिर से बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश क्लोजिंग हुई है, विद ऊपर ऊपर क्लोजिंग हो रही है रेजिस्टेंस लाइन के, बट अभी क्लोज हुआ नहीं है। यहाँ पे एक बिग सप्लाई पॉइंट है, ये देख रहे हो 970 के आसपास, ये सप्लाई पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रेक होगा, ब्रेक होके सस्टेन करेगा, तभी इसको अपन लोग एक ब्रेकआउट मानेंगे अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बैठी हुई है, यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये सप्लाई पॉइंट को अपन लोग हमेशा बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस सप्लाई पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ, डेली टाइम फ्रेम पे चलेगा। ये देख रहे हो, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे बिग सप्लाई दिखाई दी है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा शूटिंग स्टार टाइप का नहीं बना है, क्योंकि ये जो 4 कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, ये इसको और इसको मिला के वो शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो जाएंगी। अगर हम इन 4-5 कैंडल को और इस कैंडल को मिला के दें
तो वो क्या हो जाएगा, वीकली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बना देगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बुल्स यहाँ पे फिर से प्रेशर लगाते हैं, बुल्स प्रेशर बना लगा के फिर से ऊपर लेके जाते हैं, देखो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट लेके छोटे छोटे हैंडल्स बना रहा है। तो ये क्या हो गया, हैंडल का काम कर रहा है, क्योंकि हैंडल्स पे क्या है, सब बार बार डिमांड आ रही है। और एक ये बड़ा क्या है, ये एक बड़ा कप हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कप एंड हैंडल। इनफैक्ट ये सिमेट्री भी है स्टॉक में, देख रहे हो यहाँ पे, देखो छोटी छोटी डिमांड जोन से यहाँ पे छोटे छोटे कप बन रहे हैं, यहाँ भी कप बन रहे हैं, ठीक है। फिर एक यहाँ पे फिर एक बड़ा कप बना है, फिर एक यहाँ पे छोटे छोटे कप बन रहे हैं, या फिर इनको ये भी बोल सकते, हैंडल्स भी बोल सकते हैं। अगर हम इस पूरे को कप एंड हैंडल देखें, ये कप और एक ये हैंडल, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा था सेम यहाँ पे हो रहा है। तो सिमेट्री है लगभग, हल्की हल्की सिमेट्री दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई जोन है, दिस इज नेकलाइन जोन भी बोलेंगे। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसी नेकलाइन जोन को कट करने का वेट करेंगे। देखो यहाँ पे कट करने की कोशिश करी, फिर से नीचे आ गया, यहाँ भी फिर से कट करने की कोशिश करा। तो अपन लोग क्या करेंगे, डेली के बाद कंफर्मेशन अपन लोग हायर टाइम फ्रेम से ले लेंगे, हमेशा डेली पे नहीं एंटर करेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक सप्लाई एग्जिस्ट कर रही है, इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, तभी ये परफेक्ट ब्रेकआउट माना जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आज का वीडियो यही था कि अपन लोग कैसे बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं और मल्टी ईयर ब्रेकआउट को कैसे कैच करते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल। इस चैनल पे मैं अच्छे अच्छे वीडियोस विद डीप वैल्यूएबल कंटेंट रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड स्टॉक एनालिसिस रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू।